हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर ब्रेन्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ब्रेन्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर द थीव्स स्टोरी और उसके टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है इसमें करीब करीब सारा हमने कवर कर लिया है। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज के पहले क्वेश्चंस। How does the thief think Anil will react to the theft? चोर क्या सोचता है? हाउ डज द thief थिंक? जो चोर है वह क्या सोचता है कि अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। अनिल को चोरी के बारे में जब पता चलेगा तो अनिल की क्या एक्टिविटी होगी, क्या रिएक्ट होगा, उसके बारे में चोर क्या सोचता है उसको हमने डिस्क्राइब करना है। द नरेटर इज़ ए थीफ। जो नरेटर है, जो वर्णन करता है, वह एक चोर है। अनिल गिव्स हिम शेल्टर एंड फूड। अनिल उसको आश्रय देता है। गिव्स हिम शेल्टर, आश्रय देता है, शरण देता है, एंड फूड और खाने को देता है। बट ही स्टील्स अनिल्स मनी। परंतु वह जो चोर है वह अनिल का पैसा चुरा लेता है। बट ही स्टील्स अनिल्स मनी, वह अनिल का पैसा चुरा लेता है। आफ्टर दैट, चोरी करने के बाद, आफ्टर दैट चोरी करने के बाद ही थिंक्स दैट अनिल विल बी सैड। चोर सोचता है दैट अनिल विल बी सैड, कि अनिल उदास होगा। व्हेन ही डिस्कवर्स द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि चोरी हो चुकी है तब अनिल उदास होगा। ऐसा वह चोर सोचता है अनिल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड? क्या अनिल को ऐसा रियलाइज होता है कि चोरी हो चुकी है, कि वह ही हैज़ बीन रोब्ड, कि वह लूट चुका है या उसके साथ चोरी हो चुकी है? क्या ऐसा अनिल को एहसास होता है? इट इज़ पॉसिबल दैट अनिल डज रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड। यह संभव भी है कि अनिल डज रियलाइज, अनिल इस चीज़ को रियलाइज करे कि दैट ही हैज़ बीन रोब्ड, कि वह लूट चुका है। ऐसा यह संभव भी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेव्स ए 50 रुपीज़ नोट टू हरी सिंह। जिस रात जो उसने चोरी की थी चोर ने, उससे नेक्स्ट मॉर्निंग ही गिव्स ए 50 रुपीज़ नोट टू हरी सिंह। उसने हरी सिंह को 50 रुपये का नोट दिया था। जो चोर था वो हरी सिंह था। उसने हरी सिंह को 50 रुपये का नोट दिया था। द नोट इज स्टिल वेट। उस टाइम तक, सुबह तक भी, वो जो रात का भीगा हुआ नोट था, सुबह तक भी वह गीला था। दिस माइट हैव मेड हिम रियलाइज द ट्रूथ। इस बात से उसको दिस माइट हैव मेड हिम रियलाइज द ट्रूथ, उसको अनिल को तो अंदाज़ा हो गया था कि ये नोट जैसे गीला कैसे हुआ, कि भाई उसको ऐसा कुछ उसने सोच लिया होगा कि एहसास कर लिया था उसका सच्चाई का कि कैसे होगा, उसने निकाले हो गया कैसे भी। बट ही इज़ ए लार्ज हार्टेड पर्सन। बट ही इज़ ए लार्ज हार्टेड पर्सन। एक विशाल हृदय, एक बड़े दिल वाला व्यक्ति था वह। इस बारे में उसने सोच करके भी इग्नोर कर दिया। ही बिहेव्स एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। वह ऐसा व्यवहार करता है, ही बिहेव्स, ऐसा व्यवहार करता है, इफ नथिंग हैड हैपेंड, के जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा उसने बिहेव किया उसके साथ, हरी सिंह के साथ। ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आइए देखते हैं हम यहाँ पे। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीफ बॉय। जो इसमें स्टोरी में थीफ बॉय है हरी सिंह, उसके चरित्र चित्रण के बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। द थीफ वाज ए 15 ईयर्स ओल्ड बॉय। द थीफ वाज ए 15 ईयर्स ओल्ड बॉय। 15 साल का वह लड़का है जो चोर है। बट इन द स्टोरी ही हैज़ बीन प्रेजेंटेड, इन द स्टोरी ही हैज़ बीन प्रेजेंटेड, उसे दर्शाया गया है, एज ए वेल एक्सपीरियंस्ड एंड स्किलफुल थीफ। उसको एक वेल एक्सपीरियंस, एक बहुत ही अनुभवी एंड स्किलफुल और कार्यकुशल चोर के रूप में प्रेजेंटेड किया गया है, दर्शाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ही हैड ए ग्रेट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर
मानवीय व्यवहार के बारे में, ग्रेट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वह मनुष्य के व्यवहार के काफ़ी उसके व्यवहार के बारे में काफ़ी जानकारी थी, काफ़ी उसको ज्ञान था। ही न्यू दैट, वह जानता है, सिंपल लुकिंग पर्सन्स कुड बी रोब्ड इजीली, वह जानता है कि जो सीधे साधे सिंपल लुकिंग जो सीधे साधे लोग हैं, कुड बी रोब्ड इजीली, वह आसानी से लूटे जा सकते हैं, आसानी से उनको ठगा जा सकता है, ऐसा उसकी सोच थी, वह जानता था। ही हैड एन अंडरस्टैंडिंग दैट ए लिटिल फ्लैटरी वुड हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, वह इस बात को जानता है कि थोड़ा सा भी चालाकी, थोड़ी सी भी चापलूसी उसको, जो सीधे साधे लोग हैं उनको, ए लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी सी भी चापलूसी, वुड हेल्प हिम मेकिंग फ्रेंड्स, उनका मित्र बनाने के लिए काफ़ी है, उनको अपना मित्रता में लेने के लिए काफ़ी है। ही हैड एन अंडरस्टैंडिंग, वह उसको मतलब चापलूसी के हिसाब से उनको मित्र बनाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है, ऐसा उसका मानना है। ही वॉज क्लेवर एनफ, ही वॉज क्लेवर एनफ, वह बहुत चालाक है, टू चेंज हिज नेम टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द पुलिस, हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर, और अपने पहले वाले नियोक्ताओं से और पुलिस से बचने के लिए क्या करता है, वह चेंज हिज नेम्स, वह अपने नाम बदलता रहता है। ही वॉज परफेक्ट इन टेलिंग लाइज, और वह झूठ बोलने में परफेक्ट है, झूठ बोलने में निपुण है। ही हैड ए डिजायर टू बिकम ए बिग मैन इन लाइफ, बट उसका क्या है, उसके डिजायर है टू बिकम ए बिग मैन इन लाइफ, एक बहुत बड़ा आदमी बनने की उसकी इच्छा है, कि जीवन में एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहिए, ऐसी उसकी डिजायर है। ही रोब्ड अनिल ऑफ हिज 100 रुपीज़, उसने अनिल के तो 600 रुपीज़ उसने रोब्ड चुरा लिए, बट इन वन कॉर्नर ऑफ हिज हार्ट, परंतु उसके दिल के किसी न किसी कोने में, इन वन कॉर्नर ऑफ हिज हार्ट, किसी एक कोने में, उसके दिल के किसी एक कोने में, देयर वाज ए सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड गुडनेस, उसका मतलब ये था कि किसी दिल के एक कोने में विश्वास और अच्छाई की भावना, सेंस ऑफ ट्रस्ट विश्वास की भावना, एंड गुडनेस और अच्छाई की भावना कहीं ना कहीं उसके दिल में एक कॉर्नर में कहीं ना कहीं थी। ही थॉट दैट, वह सोचता है, ही कुड नॉट चीट अनिल, वह सोचता है कि उसको अनिल को है, अनिल के साथ चीट नहीं करनी चाहिए, अनिल को उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी अनिल के साथ, वह ऐसा सोचता है। ही हैड एन एम्बिशन ऑफ बिकमिंग ए बिग मैन, जब उसके मतलब एक बड़े आदमी बनने की इच्छा थी, एम्बिशन ऑफ बिकमिंग ए बिग मैन, एंड ही न्यू दैट, और वह यह भी जानता है, दैट ही कुड रियलाइज हिज एम्बिशन, वह अपनी उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए, ही कुड रियलाइज हिज एम्बिशन, अपनी उस इच्छा को पाने के लिए वह यह भी जानता है कि व्हेन ही वाज एजुकेटेड, अगर वह पढ़ा लिखा होगा तो ही उस इच्छा को प्राप्त कर सकेगा, ऐसा भी जानता है। दस इस प्रकार ही वाज एन इंटरेस्टिंग करेक्टर, इस प्रकार वह है इस कहानी में एक दिलचस्प व्यक्ति है, एक इंटरेस्टिंग करेक्टर है इस कहानी में। नेक्स्ट जो है, ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल के करेक्टर स्केच के बारे में यहाँ पे हमने डिस्क्राइब करना है। अनिल वाज ए यंग मैन ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल का वह एक युवा व्यक्ति है। ही वॉज ए टॉल एंड लीन फेलो, वह एक दुबला पतला और लंबा व्यक्ति है। ही लुक्ड ईजी गोइंग एंड काइंड, ही लुक्ड ईजी गोइंग एंड काइंड, वह सीधा साधा और काइंड दयालु और सीधा साधा दिखने में, सीधा साधा और दयालु दिख रहा है। ए स्मॉल बॉय मेट हिम, एक छोटा लड़का उसको मिलता है। द बॉय वांटेड टू रॉब हिम, एक्चुअल में जो है वो लड़का उसको मिला था हरी सिंह नाम का। ही द बॉय वांटेड टू रॉब हिम, एक्चुअल में वह उसको लूटना ही चाहता था। ही फाउंड हिम फिट फॉर हिज पर्पज़, उसने वह अपने इस उद्देश्य के लिए उसने देखा कि हरी सिंह ने कि उसको लूटने के उद्देश्य से अनिल जो है वो फिट है,
ही फाउंड हिम फिट फॉर हिज पर्पज़, वह अपने इस उद्देश्य के लिए अनिल को फिट समझता था कि हाँ यहाँ पर लूटा जा सकता है इसको। द बॉय टोल्ड हिम, उसने लड़के ने अनिल को बताया दैट ही वांटेड टू डू ए जॉब फॉर हिम, लड़के ने बताया कि ही वांटेड टू डू जॉब फॉर हिम, वह उसके लिए कुछ यहाँ पे नौकरी, उसको नौकरी चाहिए यहाँ पे, उसके लिए काम करेगा। ही सेड दैट ही कुड कुक द फूड, ही सेड, जो उसने चोर लड़के ने बताया कि ही कुड कुक द फूड, वह खाना पकाएगा। अनिल गेव हिम ए जॉब, अनिल ने उसको काम पे रख लिया, खाने पकाने का काम उसको दे दिया था और काम पे रख लिया। द फूड कुक्ड बाय द बॉय वॉज वेरी टेरिबल, उस लड़के के द्वारा जो खाना पकाया गया था वह बहुत टेरिबल, मतलब खाने योग्य नहीं था। एक टेरिबल मतलब एक भयानक भयानक रूप में उसने खाना पकाया था, एक बहुत खाने की योग्य ना था ऐसा कुछ उसने खाना पकाया था। यहाँ पे टेरिबल का मतलब भयानक नहीं लगाएंगे हम, वैसे टेरिबल का वर्डली मीनिंग भयानक होता है, लेकिन यहाँ पे ये कि खाना खाया नहीं जा सकता था, इस हिसाब से उसने खाना पका रखा था, इस वर्ड में को यहाँ पे इस मीनिंग मिलेंगे। द बॉय टोल्ड, ही टोल्ड द बॉय टू रन अवे, उसने अनिल ने उसको जब उसने खाना पकाना नहीं आया, उसने इस भद्दे तरीके से खाना पकाया, तो उसने बोल दिया कि तू यहाँ से चला जा, भाग जाने के लिए बोला। बट लेटर, परंतु कुछ ही देर बाद, बट लेटर, उसने जैसे उसको भाग जाने के लिए बोला था, तो उसने बाद में उसको ये बट लेटर उसने बाद में बोला, ही टोट हिम टू, बट लेटर ही टोट हिम टू कुक, परंतु बाद में उसने हरी सिंह को खाना पकाना सिखाया। ही टोट हिम टू कुक, खाना पकाना भी सिखाया, एंड टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, और लिखना पढ़ना भी सिखाया। उसने हरी सिंह को, अनिल ने लिखना पढ़ना भी सिखाया और खाना बनाना भी सिखाया। अनिल रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स, अनिल का जो काम था वो क्या काम करता था, अनिल रोट आर्टिकल्स, मैगजीन्स के लिए आर्टिकल वगैरह का लिखने का काम था, जो पत्रिकाओं के लिए जो लेख जो लिखने होते हैं वो आर्टिकल्स लिखता था, लेख लिखता था पत्रिकाओं के लिए, मैगजीन्स के लिए। वन डे ही अर्नड 600 रुपीज़, एक दिन उसने 600 रुपीज़ कमाए थे। इन द नाइट द थीप स्टोल द मनी, और उसी रात, इन द नाइट द थीप स्टोल द मनी एंड रेन आउट इन द रेन, उसने उसी रात उसने थीप ने जो है हरी सिंह ने उसको स्टोल द मनी, उसको पैसे को चुरा लिया अनिल के, एंड रेन आउट इन द रेन, और बारिश में वह बाहर चला गया, भाग गया। लेटर हिज हर्ट चेंज्ड, बाद में उसका जो है हर्ट चेंज्ड, उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसके दिल में भावना चेंज हो जाती है। एंड ही डिसाइडेड टू पुट द मनी बैक अंडर द मैट्रेसेस, और अंडर द मैट्रेसेस, गद्दे के नीचे उसने ही डिसाइडेड टू पुट द मनी, उसने डिसाइड किया, निर्णय किया कि पुट द मनी, उसको जो चुराए हुए पैसे थे उनको पुट द मनी बैक, उसको बैक अंडर द मैट्रेसेस, उसके गद्दे के नीचे रख दिए उसने, दोबारा से उसने चुराए हुए पैसे। अनिल डिस्कवर्ड ऑल दिस, अनिल ने यह सारा कुछ, अनिल भी इस पूरे प्रकरण के बारे में जान चुका था। बट ही वॉज सो लार्ज हार्टेड, वह एक बड़े दिल वाला व्यक्ति था, सो लार्ज हार्टेड, एक विशाल हृदय व्यक्ति था। दैट ही सेड नथिंग टू द बॉय, उसने उस लड़के को, हरी सिंह को, कुछ भी नहीं बोला इस बारे में, वह सारा कुछ जान चुका था, उसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं बोला। इंस्टेड ऑफ, यहाँ तक कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इंस्टेड ही प्रोमिस टू पे हिम रेगुलरली, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने उसको बोला कि वह उसको रेगुलर उसको सैलरी देता रहेगा, अपना पैसे देता रहेगा रेगुलरली, उसको नियमित रूप से उसको पैसे देता रहेगा, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने ऐसा बोला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बॉयज़, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, हमारा फोकस है कि 1 बाय 1 वर्ड्स पे फोकस करके एक एक चीज़ को आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए, ऐसे से एक्सप्लेनेशन किया जाए। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट जरूर करिएगा। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द थीफ स्टोरी
is an in-depth study of human mind. जो थीफ स्टोरी है इज एन इन डेप्थ स्टडी, मतलब इन डेप्थ गहराई में स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड मानव मनुष्य के दिमाग की अंतःकरण की है, इसको ये बोल सकते हैं कि अंतरात्मा की डेप्थ स्टडी कैसे है उसको हमने डिस्कस करना है। इन डेप्थ स्टडी एक अंतःकरण की स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, एक मानव हृदय के अंतःकरण की कहानी कैसे है इसको हमने डिस्कस करना है, इस चीज़ को हमने डिस्क्राइब करना है कि इसमें राइटर ने इस बारे में क्या बोलना चाहा है कि द ह्यूमन माइंड इज यहाँ पे द ह्यूमन माइंड इज ए वेरी कम्प्लेक्स थिंग। ह्यूमन माइंड इज ए वेरी कम्प्लेक्स थिंग। एक मानव का हृदय जो है एक इज ए वेरी कम्प्लेक्स थिंग, एक कम्प्लेक्स का इसका यहाँ पे मीनिंग लगाएं तो जटिल मानते, जैसे कठिन जटिल टाइप से कम्प्लेक्स थिंग है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट ओपिनियंस। इट इज़ ए मिक्सचर, यह मिश्रण है किस चीज़ का? विपरीत, मिक्सचर अपोजिट ओपिनियंस, विपरीत अवधारणाओं का, विपरीत विचारों का, विपरीत अवधारणाओं का मिश्रण है। Sometimes a man fails to understand his own mind. Sometimes, कभी कभार, sometimes a man fails to understand, fails to understand, समझने में फेल हो जाता है, his own mind, his own mind, अपने ही दिमाग को समझने में फेल हो जाता है। In the story, इस स्टोरी में the same thing has been presented, वही सेम थिंग, जो सेम चीज़ है यहाँ पे प्रेजेंटेड की गई है राइटर के द्वारा बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इसका राइटर है। थ्रू द करेक्टर ऑफ ए थीप, एक करेक्टर है इसमें थीप वाई हरी सिंह, उस हरी सिंह के करेक्टर के थ्रू उसने इस चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। इन द स्टोरी सेम थिंग हैज़ बीन प्रेजेंटेड, उसने ये प्रेजेंट किया है रस्किन बॉन्ड ने अपनी स्टोरी में थ्रू द करेक्टर ऑफ हरी सिंह, जो थीप वाई हरी सिंह है उसके करेक्टर के द्वारा इस चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। द बॉय स्टार्ट्स वर्किंग फॉर अनिल, वह अनिल के लिए काम करना शुरू करता है, हरी सिंह जो लड़का है, जो थीप है। हिज प्राइमरी एम वाज टू रोब हिम, बट जो है उसका मेन जो उद्देश्य था, प्राइमरी एम वाज टू रोब हिम, मेन उद्देश्य उसका ये था कि अनिल के साथ चोरी करनी, अनिल को उसको लूटना है। अनिल्स केयरलेसनेस, अनिल की जो है अनिल की ये मान लीजिए कि जो केयरलेसनेस, जो उसका लापरवाही बोल सकते हैं कि अनिल जो लापरवाह टाइप से था कि उसको अनिल्स केयरलेसनेस वीन्स हिज हर्ट, उसकी लापरवाही उसके अनिल हरी सिंह के हर्ट को जीत लेती, वीन्स हिज हर्ट, उसके हृदय परिवर्तन करती है उसकी केयरलेसनेस। बट द बॉयज़ बैड माइंड प्रोवोक्स, परंतु जो हरी सिंह का जो बैड माइंड प्रोवोक्स हिम टू रोब, उसको मतलब उकसाता है, प्रोवोक्स हिम, उकसाना, उसको किसी काम को करने के लिए मजबूर करना होता है प्रोवोक्स। उसका जो हरी सिंह का बैड माइंड है, एक साइड उसका ये कि बैड माइंड उसको उकसाता है, हिम टू रोब अनिल ऑफ हिज मनी, अनिल के पैसे चुराने के लिए उकसाता है। और वन डे ही रोब हिज 600 रुपीज़, एक दिन वह ही रोब्स हिज 600 रुपीज़, अनिल के जो 600 रुपीज़ वह चुरा लेता है हरी सिंह। एंड रन्स अवे टू द स्टेशन, और रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ता है, रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है बारिश में भीगता हुआ। बट हिज गुड माइंड, एक साइड तो उसका बैड माइंड उसको प्रोवोक करता था गलत काम करने के लिए, बट हिज गुड माइंड स्टॉप्स हिम, एक साइड उसका अभी एक गुड माइंड स्टॉप्स हिम, अब एक साइड उसका जो है गुड माइंड है उसको स्टॉप करता है फॉर बोर्डिंग द ट्रेन। भाई उसको गुड माइंड उसको ट्रेन पकड़ने के लिए मना करता है, उसका गुड माइंड उसको बोलता है कि नहीं उसने गलत किया है और उसको ऐसा ट्रेन पकड़ करके भाग जाना नहीं चाहिए। तो उसने क्या डिसाइड किया? देन ही डिसाइड टू कम बैक, फिर उसने डिसाइड किया अपने, उसने गुड माइंड की व्यूज़ जो थे, गुड माइंड की थिंकिंग थी, उस पर उसने अमल किया। ही डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल,
एंड रिटर्न्स हिज मनी। उसने गुड माइंड की जो थिंकिंग्स को लिया और उसने क्या किया, अनिल के पास वापस गया, ही रिटर्न हिज मनी, और उसने उसको पैसे वापस लौटाने का निर्णय किया। सो दिस स्टोरी इज़ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। इस प्रकार, इसलिए यह जो कहानी है मानव मन के अंतरात्मा का कह लीजिए या अंतःकरण का अध्ययन है। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, एक मानव के माइंड, मनुष्य के दिमाग के अंतःकरण की स्टडी है ये स्टोरी जो है। तो इस स्टोरी में आपने हमारा जो एक एक वर्ड पे फोकस रहता है किसी भी चैप्टर में, यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हम 1 बाय 1 वर्ड पे फोकस करके हम आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और इवन देन फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा आपको चैप्टर चाहिए, उस चीज़ को भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।